Hello students, so today I am going to discuss some of the questions of metric multiplication. So my first question is, see, A is a matrix, okay, matrix is given, the elements are given, ठीक है, elements दिया हुआ है such that a square is equal to I, यानी given condition है a square जो है वो identity matrix के बराबर है. Then show that alpha square plus beta gamma minus 1 is equal to 0, ये हम लोग को शो करना है. तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी जो गिवन है वो गिवन कंडीशन से हमारा सॉल्यूशन फाइंड होगा. तो हम लोग ए स्क्वायर जो है आई के इक्वल दिया है तो ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं और ए मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है तो हम लोग उसको लिख देंगे. और पहले ही देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2, यानी जो इक्वल टू के उस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी हमको 2 इंटू 2 ही लेना होगा, क्योंकि तुम लोग को मालूम है कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, मतलब इक्वेशन में जब हम लोग दोनों तरफ मैट्रिक्स लिखते हैं वो इक्वल तभी होगा जब ऑर्डर सेम होगा, है ना. तो वो देख के हम लोग ऑर्डर 2 इंटू 2 का ही लेंगे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. सो 1 0 0 1. ठीक है, अभी हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हेल्प से दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे. तो देखो पहले इंटू होगा अल्फा विद अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर. नेक्स्ट बीटा इंटू गामा, सो प्लस बीटा गामा. फिर नेक्स्ट फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो अल्फा इंटू बीटा. फिर मैंने माइनस इसलिए लिखा है बिकॉज बीटा इंटू माइनस अल्फा है. ठीक है, तो बीटा इंटू माइनस अल्फा विल बी माइनस अल्फा बीटा. ठीक है, अभी नेक्स्ट आएगा सेकेंड रो का बारी. तो सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो गामा इंटू अल्फा, गामा अल्फा माइनस, ये माइनस है क्योंकि माइनस अल्फा इंटू गामा. नेक्स्ट है सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, सो गामा इंटू बीटा, गामा बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है तो अल्फा 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 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों इक्वल है, देयरफॉर वी कैन इक्वेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज. तो यहाँ से देखो हम लोग किसी का भी वैल्यू को बराबर कर सकते हैं, बट ये देखो ये ऑलरेडी 0 हो गया है, दिस गोज टू 0, दिस ऑल्सो गोज टू 0, ये सब 0 हो गया है. तो हम लोग किसको इक्वेट कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, या फिर ये गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. किसी को भी इक्वेट करो, आंसर तुमको मिल जाएगा. Therefore, on equating, we have to write that on equating we got alpha square plus beta gamma is equal to 1, which implies we can write alpha square plus beta gamma minus 1 is equal to 0. ठीक है, जो कि हमको प्रूफ करना था, ये हम लोग को मिल गया है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बुक से ही लिया है ये क्वेश्चन, तो तुम लोग को बुक में मिल जाएगा. क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि हम लोग को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है. इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स a इक्वल टू दिस वन, देन a टू द पावर n इज इक्वल टू दिस वन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n. हम लोग को ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है. तो तुम लोग 11 में देखा ही था, मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले हम लोग को n का वैल्यू को 1 लेके प्रूफ करना होता है. तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे. पहले n इज इक्वल टू 1, देन स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल टू k के लिए, देन हम लोग प्रूफ करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. ठीक है, तो स्टेप वाइज हम लोग इसको करेंगे. तो पहला दोनों स्टेप तुम लोग भी पहले से ही जानते हो. सबसे पहले हम लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे a का वैल्यू. देखो a का वैल्यू n इज इक्वल टू जब हम 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कैलकुलेशन होने के बाद मैट्रिक्स a जो हमारा आया है वो सेम वही है, 3 माइनस 4 1 माइनस 1. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या सपोज करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. ओके, तो n के जगह में हम k पुट कर देंगे, तो a टू द पावर k इज इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k, k 1 माइनस 2k. ठीक है, अभी हम लोग किसके लिए प्रूफ करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. दैट इज द मेन स्टेप, उसको हम लोग करेंगे. तो बोर्ड में इतना जगह नहीं है तो मैं स्टेप वाइज करके बता रही हूँ. सो स्टेप 3 इज लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे. देखो n के जगह में हम लोग k प्लस 1 पुट कर रहे हैं. सो k प्लस 1 पुट करने के साथ ही साथ हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं a इंटू ए टू द पावर k. सो a को पहले लिख के a टू द पावर k को बाद में लिखा है, k वहाँ पुट करने से जो वैल्यू मिला है. तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, वी गॉट दिस वन. ठीक है, तो इसको लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे. हम लोग का RHS क्या होगा, n के जगह अगर हम लोग k प्लस 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, हम लोग तब डायरेक्टली k प्लस 1 पुट करके देखेंगे. अगर n के जगह डायरेक्टली k प्लस 1 पुट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे n के जगह k प्लस 1 डायरेक्टली पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद अगर ये वैल्यू आ जाता है, दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड.
तो देखो मैंने राइट हैंड साइड को भी प्रूफ कर लिया। राइट हैंड साइड में क्या मिला है देखो, n का जगह में हम लोग k+1 पुट करने के बाद, ठीक है, इस तरह से k+1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने a विथ a⁴k। राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें n के जगह k+1 पुट करके हम लोग देख रहे हैं। तो n के जगह जब k+1 पुट कर रहे हैं तो देखो ये क्या आ जा रहा है, 2k, यहाँ पे 2 आ जा रहा है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, सो 2k+3। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, -4k -4, ठीक है, और यहाँ तो डायरेक्टली k+1 आ रहा है, और यहाँ पे -2k -2 होगा, तो -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1। सो फाइनली देखो ये जो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है, ये क्या है, सेम है। दैट मीन्स वी हैव वेरीफाइड दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं hence by PMI or principle of mathematical induction the result is true for for any positive integer n, ठीक है। सो देखो मैं नेक्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर्टी बताने के लिए जा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बताया A और B मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा होने पर ही जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो पहले लिखोगे और वो सेकेंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो A और B, A इंटू बी कब एग्जिस्ट करेगा, A इंटू बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स B, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसके ऑर्डर के बारे में तो हम नहीं जाना, ठीक है। तो उसके ऑर्डर के बारे में मुझे तुमको क्या बताना है, देखो यहाँ पे देखो ये सॉल्व करने के बाद तुम लोग को मल्टीप्लाई करना अभी आ ही गया होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग को एलिमेंट मिला है वो 24 है और नीचे 6 है। तो देखो इसमें रो दो है और कॉलम कितना है, एक ही है, तो रो 2 है, कॉलम 1 है। बट यहाँ देखो जो पहले मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा उसमें देखो किसी का भी ऑर्डर ये नहीं है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कैसे हम लोग पता लगाए, तो उसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है। क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ रो इन द फर्स्ट मैट्रिक्स देखो 2 इनटू द नंबर ऑफ कॉलम इन द सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हमेशा ट्रू होगा, जब भी तुम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है उसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स में लिखोगे इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन द सेकेंड मैट्रिक्स को लिखोगे। तो फाइनली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 1, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग को पूछ सकता है, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगी उसमें से कुछ क्वेश्चन में ये भी है, तो इसीलिए मैं इसके बारे में पहले ही तुम लोग को बता दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट का तुम लोग को रो को लिखना है इनटू सेकंड का कॉलम को लिखना है, ओके। इसको याद रखो, कहीं पे नोट करके लिखो स्टार मार्क करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ A and B आर टू मैट्रिसेस सच दैट A+B एंड A into B आर बोथ डिफाइंड। क्या बोला है देखो, A and B दो मैट्रिक्स है और A+B एंड A into B दोनों डिफाइंड है। शो दैट A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो बोला है A and B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सेम ऑर्डर का, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हम लोग क्या ले लेंगे, सपोज कर लेंगे A एक मैट्रिक्स है जिसका हम लोग ऑर्डर सपोज कर लेते हैं m into n, और B मैट्रिक्स का ऑर्डर को सपोज कर लेते हैं p into q। अभी देखो A+B डिफाइंड है, A+B तभी डिफाइंड होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो A मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर है m into n और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है p into q, तो हम लोग बोल सकते हैं m = p एंड n = q। ये हम लोग को मिलेगा A+B मैट्रिक्स से, ठीक है। उसका ऑर्डर हम लोग देख के ये लिख सकते हैं। सो देखो जो मैंने बोला वही मैंने यहाँ पे लिखा है, A+B इज डिफाइंड ओनली देयर ऑर्डर्स आर सेम। तो A का ऑर्डर मैंने m into n ले लिया, B का ऑर्डर p into q। तो इससे मुझे मालूम चल रहा है जो नंबर ऑफ रोज है पहला मैट्रिक्स का वो सेकेंड वाला मैट्रिक्स का इक्वल होगा, दैट इज m = p, और नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड के इक्वल होगा, दैट इज n = q, ठीक है। ये हम लोग को मिला है A+B इज डिफाइंड से। अब हम लोग देखेंगे A into B इज ऑल्सो डिफाइंड, तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, A into B तभी एग्जिस्ट करेगा, मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यानी उससे तुम्हारा थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है क्या, तब m क्या हो जाएगा, q का इक्वल हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा, p का इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग को दो कंडीशन से, दो जो कंडीशन दिया था a प्लस बी इज डिफाइंड और a इंटू बी इज डिफाइंड, दोनों से हम लोग को एक सिचुएशन मिल रहा है जहां पे ये सब इक्वेशन मिलेगा, n इज इक्वल टू पी है, n इज इक्वल टू क्यू है। नेक्स्ट में तुमको मिलेगा m जो है वो q के इक्वल है, p जो है वो n के इक्वल है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, m p n q ऑल आर सेम। अगर ऑल सेम है तब हम लोग बोल सकते हैं a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो उसको कर लेते हैं, हम लोग को स्टेटमेंट को लिखना होगा। तो देखो मैंने सेकंड कंडीशन से लिख लिया, ए बी इज ऑल्सो डिफाइंड, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, तो गलती से शायद मैंने m बताया था, यहाँ पे n होना चाहिए, कॉलम तो n होता है। और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है दैट इज p, n इज इक्वल टू p। तो अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं, देखो n तो q का इक्वल था पहले कंडीशन से, तो हम लोग q को p का इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। बट p किसके इक्वल है, m के इक्वल है, दैट मीन्स ऑल आर इक्वल। सो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको 2। So from 1 and 2 we can say that from 1 and 2 we get m is equal to n is equal to p is equal to q, all are same, that means number of row column सब सेम है। सब सेम होगा यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, a एंड b दोनों मैट्रिक्स से क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जिनका ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम है। सेम तो है बट वो क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया सेम ऑर्डर का, ठीक है। तो फाइनली तुम लोग कंक्लूजन लिख लेना, देयरफॉर वी गॉट व्हाट, ऑल द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द टू मैट्रिक्स आर सेम, देयरफॉर मैट्रिक्स ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड एंड ऑर्डर ऑफ ए इज m इंटू n, शो दैट ऑर्डर ऑफ बी इज n इंटू m। तो हम लोग को क्या शो करना है, जो a का ऑर्डर है m इंटू n है, लेकिन हम लोग को शो करना है कि b का ऑर्डर जो है वो n इंटू m होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज a का ऑर्डर तो हम लोग को a का ऑर्डर तो हमको दिया ही है m इंटू n, तो हम लोग b का ऑर्डर को ले लेते हैं p इंटू क्यू। सो सबसे पहला हम लोग को यहाँ पे गिवन कंडीशन है कि a इंटू बी जो है वो डिफाइंड है। a b अगर डिफाइंड होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स b। तो a इंटू बी से हमारा एक कंडीशन मिलेगा उसका ऑर्डर के लिए। सिमिलरली b इंटू ए भी डिफाइंड है, दैट मीन्स वहाँ से भी हमको एक कंडीशन मिलेगा, यानी कि तो दोनों कंडीशन को हमको क्या करना है, इक्वेट करना है, ताकि हमको फाइनली b का ऑर्डर मालूम चले, ठीक है। तो देखो जैसा कि मैंने बोला था वैसे ही मैंने लिखा है, ए बी इज डिफाइंड, देन देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो a में नंबर ऑफ कॉलम्स है, अगर तुम देखो यहाँ पे n, तो n एंड नंबर ऑफ रोज इन b को हमने p इंटू क्यू ऑर्डर का लिया है, तो इसमें रो का नंबर है p, तो p हम लोग ले रहे हैं n इज इक्वल टू p, ये इक्वेशन 1। अगेन ba इज डिफाइंड, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इन b शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन a। तो कॉलम कितना है b में, देखो q है, और नंबर ऑफ रोज इन a कितना था, m था, ठीक है। तो अभी देखो फाइनली ये दो इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहां जहां p और q लिखा है, p के जगह n और q के जगह में क्या लिख सकते हैं, m। तो b का ऑर्डर हमने क्या लिया था, p क्रॉस q, तो p का तो n के इक्वल हो गया और q किसके इक्वल हो गया, m के इक्वल हो गया। तो इससे 1 और 2 इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ b इज व्हाट, n इंटू m। p और q को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं n इंटू m, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी, assume that y, w, p are matrices of order 3 into k, n into 3 and p into k। ओके, ये सब ऑर्डर दिया हुआ है, तुम्हारा y का ऑर्डर है 3 into k एंड w का ऑर्डर है n into 3 और p का ऑर्डर है तुम्हारा p into k। ओके, सो फाइंड द रेस्ट्रिक्शन ऑन n p k सो दैट py plus wy इज डिफाइंड। तो n p का वैल्यू हम लोग को बोला है क्या होना चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए, सो दैट py plus wy इज डिफाइंड, ठीक है। तो हम लोग py इज डिफाइंड, ठीक है, py मल्टीप्लाई कर रहे हैं और wy मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लास्ट में दोनों को प्लस कर रहे हैं। सो p इंटू y में देखो, p में नंबर ऑफ कॉलम्स इन p शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन y। अगर py एग्जिस्ट करता है तो ये होगा। तो कॉलम कितना है p में, k है, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉलम है k और y में रो है 3, सो k का वैल्यू यहाँ से 3 मिल जा रहा है हम लोग को, ठीक है, फाइनली। सो अभी देखो
जब हम लोग P और Y को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने तुम लोग को पहले एक चीज़ बताया कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम है, सो K, P इंटू K हो गया इसका ऑर्डर, और K का वैल्यू तो 3 के इक्वल मिल ही गया तो हम लोग डायरेक्टली P इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, मैंने तुम लोग को जस्ट समझाने के लिए इस तरह से लिखा है, बट इस तरह से एग्जैक्टली में नहीं लिख सकते बिकॉज ये मैट्रिक्स है, हम लोग एलिमेंट्स को यहाँ पे डिनोट करते हैं, जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है। सिमिलरली देखो डब्ल्यू वाई डिफाइंड है तो डब्ल्यू को वाई के साथ इंटू कर देंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज n इंटू के। सो के का वैल्यू ऑलरेडी 3 मिल गया तो n इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली अभी देखो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, ठीक है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड। तो पी वाई का हम लोग लिख देते हैं p इंटू 3 और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर कितना है n इंटू 3। ये दोनों प्लस कब कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, सेम। ऑलरेडी देखो कॉलम मैच कर रहे हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन क्या होना होगा, n शुड बी इक्वल टू व्हाट, p। अगर n का वैल्यू p के इक्वल है तभी ये दोनों डिफाइंड होगा, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो डिफाइंड होगा। अगर n p के इक्वल नहीं होता है तो ये इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन नहीं हो सकता है, दैट इज py प्लस wy इज नॉट डिफाइंड इफ n इज नॉट इक्वल टू p। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो तुम लोग को कैसे लिखना है, n शुड बी इक्वल टू p। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा है तो मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट इज टू बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपीज़ है जो कि इन्वेस्ट करेंगे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड में। सो सबसे पहला बॉन्ड क्या है, देखो द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर एनम इंटरेस्ट विच विल बी गिवन बाय ऑर्फेनेज एंड सेकेंड बॉन्ड पेज 7 इंटरेस्ट पर एनम विच विल बी गिवन टू फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट। तो 2 बॉन्ड है, पहला जो बॉन्ड है, अगर उस बॉन्ड में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं 30,000 में से तो उसमें उनको 5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट का जो पैसा होगा वो किसको जाएगा, वो ऑर्फनेज चिल्ड्रन को जाएगा, ठीक है। तुम लोगों को मालूम है ऑर्फनेज में जो बच्चे रहते हैं उनका कोई नहीं होता है, अनाथ होते हैं, उन बच्चों को जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड बॉन्ड है दैट पेज 7% इंटरेस्ट पर एनम विच विल बी गिवन टू द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट। तो कुछ फाइनेंशियली ट्रस्ट का भी, जो ट्रस्ट जो चलाते हैं जैसे ऑर्फनेज को या बहुत सारा ट्रस्ट होता है, तो वो ट्रस्ट को वो जो पैसा है जितना 7% उतना वो ट्रस्ट को जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट का फाइनेंशियली मतलब फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करेगा वो पैसा। तो अभी हमको क्या बोला है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स if the trust fund obtain an annual total interest of ₹1800। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ये क्वेश्चन को करें और 30,000 को दोनों बॉन्ड में अगर हम डिवाइड करें तो पूछा है कि मतलब किस तरह से हम लोग 30,000 को डिवाइड करेंगे दोनों बॉन्ड में ताकि जो एनुअल इंटरेस्ट है वो कितना आए, 1800 एनुअल इंटरेस्ट मिले, ठीक है। ट्रस्ट को 1800 इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट का पैसा मिले, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आओगे, बहुत सिंपल है। यानी 30,000 को हम लोग को 2 बॉन्ड में डिवाइड करना है। सो अगर फर्स्ट में हम लोग मान लेते हैं, फर्स्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्स, फर्स्ट बॉन्ड को हम लोग अगर फर्स्ट बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेकंड में कितना करेंगे, यस 30,000 माइनस एक्स। तो फर्स्ट बॉन्ड में जैसा कि हम लोग को मालूम है कि कितना परसेंट मिल रहा है हम लोग को इंटरेस्ट, 5%। सो 5% को हम कन्वर्ट कर लेंगे, 5/100 हो जाएगा। तो यानी एक्स पैसा जो हम लोग जो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है 5/100। सिमिलरली 30,000 माइनस एक्स जो हम लोग बॉन्ड में जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है 7% और 7% को हम लोग 7/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स बनेगा, पहला मैट्रिक्स होगा जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सेकेंड मैट्रिक्स जो बनेगा वो मैट्रिक्स होगा हम लोग जितना परसेंट हम लोग को मतलब जितना हम लोग को बॉन्ड इंटरेस्ट देगा, ठीक है, ट्रस्ट को जितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, सो देखो लेट एक्स बी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड एंड 30,000 माइनस एक्स इज बी इन्वेस्टेड इन द सेकेंड बॉन्ड, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये, और सेकेंड मैट्रिक्स जो है
वो है हमारा तुम्हारा ये इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, 5/100 और 7/100। तो ये हम लोग का 2 रो में मैंने इसको लिखा है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1800, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट रो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 5/100 क्या हो जाएगा 5x/100 प्लस क्या लिख सकते हैं 7 इंटू दिस वन, ठीक है। तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, 7 इंटू 30,000 माइनस x/100, ठीक है। ये आ गया एक मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 इंटू 1, ओके। सो इज इक्वल टू 1800। अभी करना क्या है, इक्वेशन मिल गया है, दिस इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, ये अंदर का जो एलिमेंट है ये इक्वल किसका है 1800 का, ठीक है। ये 1800 है, इसको मैट्रिक्स में रखेंगे। तो अभी ये दोनों इक्वल है तो x का वैल्यू हम लोग इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इक्वेट करेंगे किस तरह से, देखो 100 एलसीएम हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा तो बचेगा कितना 5x प्लस 21 4 zeros हो जाएगा तो 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 18 यानी 4 zeros हो गया, ठीक है। सो 1,80,000 2,10,000 को उस तरफ ट्रांसफर कर देना, 7 माइनस 5 2x हो जाएगा। तो फाइनली तुमको x मिल जाएगा यहाँ से। तो कुछ क्वेश्चंस मिला है कभी कभी, तो जैसे कि A मैट्रिक्स इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड f of a where f of x is equal to x square minus 5x plus 7। तो करना कुछ नहीं है, x का जगह में हम लोग a मैट्रिक्स को लिख देंगे तो यहाँ से f of a क्या बन जाएगा, f of a बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। तो a स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं माइनस 5 इंटू ए प्लस 7। अभी करना क्या है, a मैट्रिक्स के जगह में हम पुट कर देते हैं मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट्स को। सिमिलरली ये भी हो जाएगा माइनस 5 इंटू ए भी ऐसे हो जाएगा प्लस 7। अभी क्या करना है, मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 5 इंटू ए करोगे और प्लस 7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए होगा इतना। तुम लोग क्या करना, बाकी जितना भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का कोशिश करना, और कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक यू।